सही है। तो स्टैटिक मैसेज कौन से होते हैं जो कि प्रोग्राम लेवल के होते हैं या एप्लीकेशन लेवल के होते हैं? जैसे सर कैसे होते हैं एप्लीकेशन लेवल के, कैसे होते हैं प्रोग्राम लेवल के? होता क्या है इसके अंदर कि आप सिर्फ क्लास का नाम यूज करके अपने मैसेज को कॉल कर सकते हो। आप लोगों को याद होगा, हमने डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर और हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब से और कुछ क्लासेस तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? अच्छा, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा या कभी मैंने बताते हुए आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प इज लेट से लिखा इस तरह जाता है, आप लोगों को इंटरनेट पे जाओ तो बहुत छशकों के साथ लिखा जाता है कि लेट से सी शार्प इज एन, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ जरा। और इस तरह से लिखा जाता है जैसे भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। मुझे स्क्रीन बता दो कि नजर आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये डबल ओपी या इसे लोग ओप भी कहते हैं, बट आई थिंक वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ठीक है। अगर आप कन्वेंशन के अंदर देखें, इसे डबल ओपी कहना बेहतर है, इसे वो कहना बेहतर नहीं है। एथिक्स, प्रोग्रामिंग एथिक्स जो है ना वो इसको यानी डिस्करेज करता है। तो बराए मेहरबानी ध्यान रखें, इसको ऊप ना कहें। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या डबल ओपी है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे इसको ऊप ना कहें। दूसरी बात ये कि आपने बहुत देखा होगा सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी शार्प इज एन डबल ओपी लैंग्वेज। ठीक है। तो बेसिकली सी शार्प एक लैंग्वेज है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। ये ना कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ पैटर्न्स हैं या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनकी मदद से आपका प्रोग्राम जो है ना वो वे बेटर वे बेटर परफॉर्म करता है। यानी बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इवन आपका नॉर्मल प्रोग्राम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऐड कर रहे हैं दो वैल्यूज को, ठीक है, और मैं कहूँ कि आप इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करें तो आपका वो प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल हो सकता है। ठीक है। मैं ये कहूँ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करे और मल्टीपल क्लासेस में उसको यूज़ करने की कैपेबिलिटी हो, तो वो प्रोग्राम आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। यानी आप कहेंगे यार ये कोई मेथड मेथड बनाए बेहतरीन। सही। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी आसानियाँ देती है आपको। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब आपने वर्ड सुना होगा कभी ओरिएंटेड का। यानी ओरिएंटेड कहते हैं कि बेस करना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार हम आपको सर्विस ओरिएंटेड जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। या सर्विस ओरिएंटेड डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस की बेस पर आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। या लेट से उसका उसका मतलब क्या होगा कि एक सर्विस हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। अब उसकी बेसिस पे या उसकी बुनियाद पे जो डेटा चल रहा है ना वो आपको दे रहे हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, बेसिकली होता क्या है कि आपको जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं और उनकी बेस के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि मैं, आप, जैसे कि इंसान। ठीक है। इस दुनिया में मौजूद जितने भी एनिमल्स हो गए, थिंग्स हो गई, नेम प्लेस एनिमल थिंग आप लोगों ने, अब मैंने तो बचपन में बहुत खेला है। तो वो नेम प्लेस एनिमल थिंग आपने अगर खेला है ना तो समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना उस नेम प्लेस एनिमल थिंग के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करती है। डिस्कशन क्या करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना उसी को पूरे को यानी उसी को पूरे को जो है ना वो समझे कि कवर करती है सारी चीज़ों को, हर चीज़ को जो आपकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। हर एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है कोई भी वजूद, तो हर एंटिटी जो मौजूद है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर कर सकती है। जैसे कि आपकी कंपनी में मौजूद कुछ एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी का इंक्रीमेंट होना रह गया। ठीक है। ये जिनकी सैलरी कैलकुलेट होनी है बट वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कुछ जो ना वो आईटी डिपार्टमेंट से जो ना कुछ अमाउंट पेंशन होना था वो नहीं हुआ। जैसे एचआर डिपार्टमेंट ने कुछ इंक्रीमेंट लगाने थे वो नहीं लगाए। ठीक है। ये एचआर की क्लास से कुछ डाटा आना था, आईटी डिपार्टमेंट की क्लास से या पूरे सारे डिपार्टमेंट से कुछ डाटा आना था वो नहीं आया। ये सब ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डील करती है। अब इसके चार पिलर्स होते हैं मेन, फिलहाल। ठीक है। ये अगर आप क्वांटिटी ना मैं बताऊं तो मैं वैसे ही बता दूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स होते हैं और ये पिलर्स वो होते हैं कि अगर आप इनको यूज ना करें या अगर ये ना हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना कह रहा है।
हम फर्दर इसको प्रूफ भी करेंगे बाय द टाइम। डिस्कस करना और होता है लेकिन इसको प्रूफ करना और होता है कि सर हवा में तीर छोड़ दिया या ऐसे ही वाकई में ऐसा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि बाय द टाइम इसको प्रूफ करें। तो स्टार्टिंग हम करेंगे इनकैप्सुलेशन से, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के बाद आती है हमारे पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन। मेन जो टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन हम करेंगे वो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शन, सब कुछ यही एक्सट्रैक्शन वगैरह सबसे होगी। बट इनको फर्दर ब्रेक करके देखा करेंगे कि लेट्स से प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ यूज होती हैं, इनकैप्सुलेशन में प्रॉपर्टीज होती हैं। यूजुअली इनकैप्सुलेशन के अंदर मैं जो है ना वो प्रॉपर्टीज के साथ खेल रहा होता हूँ। क्या होती है इनकैप्सुलेशन वो देखेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब क्या होते हैं ये सब कुछ देखेंगे, सही है। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, बिल्कुल ही बेसिक ना इनकैप्सुलेशन से स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूं कि इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शन और इनहेरिटेंस होते क्या हैं। तो इनकैप्सुलेशन होती है कि लेट्स से अपने कोई डेटा है आपका जो आप छुपाना चाहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। आप हर किसी के सामने शो नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक डमी वेरिएबल उसके हिसाब से उसके लिए आप फ्रंट पे एक डमी जैसे हुक पर्सन होता है फ्रंट में, ये फ्रंट मैन क्या करता है ये मुझे महफूज रखता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अभी रिसेंटली कि जी वो भी न्यूज में इत्तेफाक से मैंने सुना ना कि वो जी वो एक साहब है उनके फ्रंट मैन को पकड़ा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो बहुत ज्यादा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब क्या होता है सीन, वो जो साहब थे जिनका फ्रंट मैन पकड़ा गया वो वो खुद तो बाहर थे या वो खुद तो कोई और काम कर रहे थे, उनको नहीं पकड़ा क्योंकि वो सिक्योर्ड थे बहुत ज्यादा, एक बबल के अंदर कह लो कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। उनका जो फ्रंट मैन था ना वो पब्लिकली अवेलेबल था, ठीक है। उनके उनके बिहाफ पे वो डील कर रहा था। वो कहते हैं यार पानी पिला दो, ठीक है। वो फ्रंट मैन पानी पिलाए, वो कहेंगे यार सती से एक लैपटॉप बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप सेल करना है अब्दुल वासिफ, ठीक है। या अब्दुल वासिफ क्लास, हम लोग सब क्लास में बैठे हैं। अब हमारी क्लास का ये सीन है कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। और तुम लोग भी क्लास में बैठे हो, ठीक है। मैं क्लास से उठकर मैं लैपटॉप छोड़ के ऐसे ही चला गया, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसे ही खुला भी छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल क्लास के बाहर से कोई आता है, ठीक है, और आता है कुछ में छेड़खानी करता है और चला जाता है, ठीक है। कुछ अपनी चीज़ें में करता है उल्टी सीधी और चला जाता है। और मैं वापस आता हूँ तो मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने देखा ही नहीं, अगला बंदा आया बगैर पूछे तुम लोगों से यूज किया और चला गया, ठीक है। अब तुम लोग यूज करता है कि हाँ यार सर ने कहा था कि ये काम कर देना, चलो ये काम कर देना। जैसे मैंने कहा कि रमशा मुझे वीडियो करके दे, अब अब्दुल वासे मुझे यार ये ना वर्ड इंस्टॉल करके दे, ठीक है। या सर शेरुज क्लास में बैठे हैं, जैसे मैंने सर शेरुज को कहा यार शेरुज भाई ऐसा करो कि ना मुझे ये पावर पॉइंट इंस्टॉल करके दे दो, मुझे प्रेजेंटेशन देनी। अब मैंने उनको लैपटॉप दिया, मैंने अब्दुल वासे को, मैंने रमशा को लैपटॉप दिया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है कि ये मेरी चीज़ का कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है विद इन द क्लास काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा अगर कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमल इफेक्ट होगा, मुझे होगा, आउट ऑफ द क्लास नहीं होगा उसके अंदर। बट लेट्स से कोई क्लास के बाहर से आता है, क्लास के बाहर से आते हैं अब्दुल रजाक भाई, ठीक है। क्लास के बाहर से आती है मिस, क्लास के बाहर से आते हैं सर, और मिस मेरे लैपटॉप में लेट से कोई चीज़ें कुछ आगे पीछे करती हैं। मेरे को नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ करेंटली एग्जैक्टली टॉपिक वर्ड टू वर्ड, मेरे को नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर को नहीं पता मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने आए वो आया शुरू की 10 लाइन मिटा दी कोर्स की। पता चला वो शुरू की 10 लाइन में हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की हुई थी वेरिएबल्स की, तो सब गए। अब मैंने क्या इनिशियलाइजेशन की थी किसी को पता ही नहीं है, उन्होंने कोड ही मिटा दिया मेरा। इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो आपके बाहर के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही जैसे आप घर के लोगों के साथ, तो ये नहीं फर्क करो कि बिहेवियर का सीन है, ये ऐसे ही जैसे आप घर के लोगों के साथ तो बड़े ही तमीज से प्यार से बात कर रहे होते हैं। बाहर का कोई बंदा आपसे मिलेगा, नहीं जी कौन, आपका नाम कौन है, ठीक है। आप उसको लिमिटेड एक्सेस देंगे, आप ये नहीं कहेंगे यार ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ रहता हूँ मैं, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आप उससे मिलना। आप कहेंगे मैं आपसे दोबारा यहीं पे मिल रहा हूँ, ये लिमिटेड एक्सेस है आपको मेरा, ठीक है। आप मुझसे इस टाइम से इस फैमिली से मुझे तुम लोगों से बात करनी है, ठीक है। अब मेरा कोई दोस्त होगा ना तो मेरे घर सब मेरे फैमिली, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल मेरी फैमिली के साथ, मतलब हमारे फैमिली टर्म्स है। बट लेट्स से तुम लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो क्या कहूँगा,
वो सर आपसे मिलना है सर, और जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर बहुत टाइम हो गया, ऐसा करते हैं कहीं जो है ना वो कहीं प्लान बनाते हैं कहीं आने वाने चलने का। उनको बस बहुत लिमिटेड एक्सेस है मेरा। क्या एक्सेस है? तो मैं सेंटर में या 9 to 5 होता हूँ, इसके अलावा उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। उनको मेरा कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट एक्सेस नहीं है। ये कंप्लीट एक्सेस कैसे छुपाते हैं? फॉर द सिक्योरिटी रीजन, इनकैप्सुलेशन से। ठीक है। फिर आती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम क्लासेस की प्रॉपर्टीज को गेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम व्हीकल से 4 टायर्स की प्रॉपर्टी को कार में लेकर आ सकते हैं। वो कैसे लेकर आते हैं? जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? हम अपनी क्लासेस के बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। ठीक है। ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन के टाइम पर हम क्लासेस के बिहेवियर्स को चेंज करते हैं और अगले अगले प्रोसेस के लिए। ठीक है। फिर इसके अलावा अब ज़ाहिर है जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे क्या होते हैं बिहेवियर, किस तरह डिस्कस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब टाइम आएगा तो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, वो क्या होती है? वो होती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में भी डेटा हेडिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होती है कि फजूल कोड किसी दूसरे को ना दिखाया जाए। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल भी सर शायद बयान में बैठे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। तो पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल ऐसे है जैसे मैं अपनी मिसाल एग्जाम, मैं अक्सर क्लासेस में एग्जांपल देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना वो मैं हो सकता हूँ। कैसे मैं हो सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं बिहेवियर की बात कर रहा था। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लेट्स से घर में मेरा बिहेवियर और है। घर में अपने भाई से, यहाँ पर मैं क्लास, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे लेट्स से मैं फीमेल से, ये हमारे पास ये हमारी क्लास में रमशाएं हैं, उम्मे ऐमन है, अभी हैं, इनसे मैं आप करके बात करता हूँ। लेकिन घर में अपनी बहन से तुम करके बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मे बी आप ये शायद मुझसे छोटी हो, मुझसे बड़ी हो, बट घर में अपनी बहन से तुम करके बात करता हूँ। ठीक है। बिहेवियर में फर्क है। दो के मैं कहता हूँ कि आप लोग में बिल्कुल मेरी सिस्टर्स की तरह है मेरे लिए। ठीक है। बट मैं फिर भी आपसे आप करके बात करता हूँ, बट फिर मैं अपनी बहन से जाना वो तुम करके बात करता हूँ, क्योंकि उसके साथ बात करने में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो मुझसे छोटी है, लेकिन वो मुझे भाईजान तुम करके बात करती है। वो आई डोंट केयर, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो तुम करके बात करता हूँ। ठीक है। और कभी हम और ज्यादा भी जो है ना वो दोस्त आपस में बात कर लेते हैं। इवन हम लोग मैं दोस्तों के साथ जो है ना वो चाय के ढाबे में बैठा हुआ था। सही है, अगर जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हर दिन रात वहीं बैठा होता हूँ। काम का बंदा हूँ, फारिग वेला नहीं हूँ। तो मैं जरूरत पड़ती है तो मैं दोस्तों के साथ चाय के होटल पे भी बैठता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी अपने साथ बैठा हुआ नहीं देखेंगे। और मैं हमेशा आपको मना करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो बिहेवियर आपके साथ होना चाहिए, कहते हैं ना कि हर जगह का इंसान का बिहेवियर अलग अलग होना चाहिए। आप मस्जिद में जाएं तो पता चले कि आप मस्जिद में आए हैं। ठीक है। आप दोस्तों में बैठे हैं तो पता चले कि आप दोस्तों में बैठे हैं। अक्सर मैं आपको कहता हूँ ना कि आपका बिहेवियर क्लास में स्टूडेंट की तरह होना चाहिए और मेरा टीचर की तरह होना चाहिए। नहीं हम मैं क्लास कह लूँ कि यार तुम लोग बिल्कुल मेरे बहन भाइयों की तरह हो, या तुम लोग बिल्कुल मुझे कंफर्टेबली अपने भाई की तरह समझो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर मैटर करता है। मेरा बिहेवियर जो यहाँ पर होगा, अपने घर पे नहीं होगा, जो अपने घर पे होगा वो यहाँ नहीं होगा। मैं दोस्तों से तुम करके बात कर लेता हूँ। ठीक है। मैं शायद सर शहरों से, सर फैजान से मैं आप लोगों के अलावा मिलूँ, सेंटर के अलावा हम लोग वैसे मिले, हम लोग का आपस में घर आना जाना है एक दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल सर फैजान की मेरी दोस्ती ऐसी है, दोस्त हैं पक्के, हम लोग, हमारा घर आना जाना है बहुत अच्छी तरह से ना। तो इनसे मैं सर करके बात नहीं करता। मैं एफटेक में चले बात कर लूँ कि सर आप ऐसे हैं, सर ये वो, आपसे कहूँ यार आप सर कैसे बात कीजिए। लेकिन कौन जाने मैं इनसे घर पे कैसे बात करता हूँ कि भाई यार सर तुम क्या कर रहे हो, मे भी ऐसे बात करता हूँ मैं। ठीक है। बट आपको नहीं पता। इंटरनेट जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि बट तुम लोगों को ये वाला सिनेरियो नहीं पता, क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ जो बिहेवियर यूज करता हूँ वो कोई और होता है, और मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास जो बिहेवियर यूज करता हूँ, इवन तो मुझे क्लास के बाहर मिलो तो शायद मेरा बिहेवियर डिफरेंट हो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम क्लास के बाहर का बिहेवियर और क्लास का बिहेवियर डिफरेंट रखते हैं, और रखना भी चाहिए। सही है। ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं कि मैंने अगेन एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा कि, या फॉर एग्जाम्पल अब्दुल वासे ने अब्दुल करीम से कहा कि यार अब्दुल करीम मुझे जो है ना 500 रुपीज लोन चाहिए। ठीक है। अब अब्दुल करीम ने 500 रुपीज दे दिए, लेकिन
अब्दुल करीम ने 500 रुपीज अपने फादर से लेकर दिए, अपनी मदर से लेकर दिए, किसी दोस्त से लेकर दिए, अपने बहन भाइयों में से किसी से लेकर दिए। ये अब्दुल वासिक को वो नहीं बताएगा। डेटा कहाँ से आ रहा है? क्लास बी क्लास ए को नहीं बताएगी। क्लास बी क्लास ए को सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि ये लो तुम्हारा डेटा, ये तुमने रिक्वेस्ट की थी, खत्म कहानी। हमारी और तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक थी, ठीक है, बस इतना। तो ये मतलब सिंपल कुछ एग्जांपल है। ये भी सर सरों से मुझे कहा तो मैंने एग्जांपल बता दी, वरना हम तो आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, तो स्टार्ट आज बहुत बेसिक से करेंगे, सिर्फ ये सुनने के लिए था, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था, ठीक है। दोबारा से ही काम करेंगे। फिजिकल क्लासेस में कोशिश करूंगा कि मैं फिजिकल क्लासेस में यहाँ तक पहुंचूं। ऑनलाइन क्लास में बहुत स्लो सुकून से चलेंगे, बहुत आराम आराम से। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स से कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है उसके लिए। अच्छा, आज हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास थोड़ी थ्योरी भी है, मैं खुद से उसको डिस्कस करूंगा, मतलब मैं खुद से पढ़ूंगा, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, या इवन थ्योरी नहीं देख रहे, सिर्फ बातें करते हैं। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है क्लास के बारे में कुछ? देखो, हम डिस्कशन करेंगे तो क्लास बोरिंग भी नहीं गुजरेगी और आपको कुछ समझ में भी आएगा। और अगर मैं बोलता जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और क्लास बहुत ही ज्यादा बोरिंग गुजरेगी, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर्स, इसका नाम क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर्स ही होगा, प्रोजेक्ट का नाम सही है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जी, तो क्लासेस के बारे में आपको कुछ पता है, कुछ जानते हैं? क्लासेस के बारे में कोई कुछ जानता है, नहीं जानता? मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा क्लास की, क्लास क्या होती है। आई थिंक मेरे पास कुछ थियोरेटिकल स्टफ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकल स्टफ है मेरे पास शायद कुछ। अह, देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ना इस पूरे को थियोरेटिकल सबको लेके चलूँ, ठीक है। ज़ाहिर है, मुझे अंदाजा है कि तुम लोग भी एक प्रॉब्लम में आ जाओगे। एब्स्ट्रैक्शन वगैरह सब वही है जो मैंने कल बताया, ठीक है। वर्डिंग चेंज होंगी तो देख लेना, बाद में मैं शेयर कर दूंगा। अब सी शार्प प्रोग्रामिंग का सीन ये है कि सी शार्प प्रोग्रामिंग जो है ना वो कंपोज होती है बेसिकली, अगर देखा जाए ना तो क्लासेस के थ्रू, ठीक है। बेसिकली क्लास क्या करती है? क्लास एंटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल इंसान, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्लास नेम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इवन अगर थ्योरेटिकल सेंटेंस को देखें तो बिल्कुल ही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से सी शार्प प्रोग्राम आर कंपोज्ड ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम व्हिच आल्सो इंक्लूड कोड, ठीक है, which also include code to instantiate the class as object, ठीक है। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। लेट्स से अगर मैं बताऊं एम्प्लॉय एक क्लास है, तो क्लास एम्प्लॉय जो है ना वो ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये नहीं मेरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ एपटेक का, तो क्लास एम्प्लॉय जो है वो क्या है? मेरा ब्लूप्रिंट है। कैसे ब्लूप्रिंट है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दी होगी शायद इसकी, सिविल इंजीनियर्स को। सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वो ब्लूप्रिंट कैसा होता है? कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, क्लास स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट की बात हो रही है ना, कह सकते हैं, कह सकते हैं। बट स्ट्रक्चर होता नहीं है, स्ट्रक्चर की अलग टर्म है यहाँ पे सी शार्प में। तो आप क्लास को कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है। आपने ब्लूप्रिंट की बात की ना, तो क्या होता है ब्लूप्रिंट में? क्या होता है कि वो जो सिविल इंजीनियर होता है वो सिर्फ लाइंस ड्रॉ करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस ड्रॉ होती है। लेट से मैं अगर कोई ब्लूप्रिंट निकालूं किसी भी बिल्डिंग का, बस मुझे डर लग रहा है मैं सर्च करूँ तो, लेट से बिल्डिंग का नाम बताया, कोई मशहूर बिल्डिंग का नाम बताओ यार। और ये राउसफुट ट्विन टावर ना, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट कहाँ इंटरनेट पर हुआ? मिशिगन का निकल, मिशिगन का होगा। इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हुए अ, देखो इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इवन ये तो फिर भी बहुत आसान है।
और ये भी नहीं। वो सिविल वाला चाह रहे हो ना, जो कैड ऑटो कैड पे बना हुआ होता है। हाँ लिख दो ना अभी, ऑटो कैड ब्लूप्रिंट, ऑटो ऑटो कैड कैड। बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। अरे हाँ, ये ये चीज। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये किसी भी एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। इससे मुझे कोई बताए कि इससे समझ में आ रहा है कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, मुझे बताओ जरा कोई। समझ में आ रहा है किसी को इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? यस। और किसी को, और क्या क्या समझ में आ रहा है हमारा, जिससे जरा बताओ। अलग अलग जगह है इसके अंदर, ठीक है, कह सकते हो। एग्जैक्टली exactly। अब अगर मेरे पास ये पूरी क्लास होगी ना, तो ये अलग अलग एंटिटीज होंगी। अलग अलग एंटिटीज का मतलब है अलग अलग वजूद होंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय हूँ या ह्यूमन हूँ। ह्यूमन एक क्लास है, कहते हैं ना ह्यूमन एक क्लास है। दो क्लासेस हैं, एक तो दो किंगडम बेसिकली बड़े ना। एक किंगडम, मैंने बायोलॉजी से मैट्रिक किया तो मुझे याद है भी। दो किंगडम है, एक किंगडम प्लांटा है, किंगडम एनिमेलिया है। फिर किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है ना वो ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं और बहुत सारे एनिमल है। प्लांटा के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो फिर मजीद डिवीजन है सारा। ठीक है, मैं उसको डिस्कस करूंगा तो वो मुझे तो चीजें याद है, बट तुम लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सिनेरियो है। अभी मैं इस ह्यूमन की क्लास से बिलोंग करता हूँ, ऐसा है हम आज। तो मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या? मेरा नेम हो सकता है, मेरी कोई हाइट हो सकती है, मेरा वेट हो सकता है, मेरी एज हो सकती है। मेरा क्या हो सकता है इसके अलावा, मेरे लेट से कलर हो सकता है। ऐसा ही है ना? ऐसा है नहीं है? अच्छा, मेरे फंक्शन हो सकते हैं, ईट, स्लीप, वॉक, रन, हो सकते हैं। अरे बताओ। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल हो सकते हैं, बल्कि हैं। ईट, स्लीप, स्लीप, वॉक, रन, ये मेरे फंक्शन है। तो ये फंक्शंस और प्रॉपर्टीज मिलकर ना एक क्लास को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ह्यूमन। तभी तो कहते हैं कि एक इंसान को मार देने से पूरी इंसानियत मर जाती है। तो जिसने भी कहा है, ऐसे तो नहीं कह दिया ना, है ना, कुछ सोच के कहा है। ठीक है, और जिसने क्या कहा पता है किसने कहा है। तो कुछ सोच के तो नहीं कहा ना, इसीलिए तो कहते हैं कि जो कुछ हम लोग, इसीलिए तो कहते हैं कि जो कुछ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम लोग आजकल जो साइंस अब जो तरक्की कर रही है, वो तो हमें जो है ना वो इस्लामी जो तालीमात है उन्होंने बहुत पहले बता दिया है। कहते हैं डीएनए का तस्वुर जो है ना वो पता ही नहीं था। वो तो सूरह अलग के अंदर वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक और खलकल इंसान मिन अलक, वो उस आयत के अंदर पता चल गया कि जी वो डीएनए का कॉन्सेप्ट उस आयत से हमें मिलता है। ठीक है, और साइंस ने वो डीएनए का कॉन्सेप्ट आज तलाश किया है कि डीएनए क्या होता है और वो किस तरह से बनता है। हमें वो कब पता था? वो तब पता था जब 1400 साल पहले जब ये आयत आई थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्लास वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, एक इंसानियत को मारने से पूरी इंसानियत मर जाती है, तो वो क्लास का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है अपनी तालीमात से। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं तो इवन हम बहुत सारा सिनेरियो भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं क्लास को समझ रहा हूँ, तो मैं क्लास का नाम यहाँ पर मैंने बिल्कुल नया प्रोग्राम बनाया, मैं क्लास बना लेता हूँ। अच्छा याद रखो, जब भी क्लासेस बनाओ तो फोल्डर के अंदर बनाओ। मेन प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, लास्ट क्लास में इस पर डिस्कस किया था हमने। न्यू फोल्डर, ठीक है, और न्यू फोल्डर के अंदर लेट से मैंने कह दिया कि जो भी मैं कॉम के या कॉन के नाम से बना, तो मैं कॉम के नाम से बना रहा हूँ, कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेशन के नाम से। ठीक है, COM मैंने बता दिया। अब इस कॉम के अंदर मैं कोई नई क्लास बनाऊंगा तो बनाऊंगा, तो राइट क्लिक करो, ठीक है, ऐड और क्लास, और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया लेट से ह्यूमन। तो भाई इस क्लास का नाम क्या है मेरे पास? क्या है इस क्लास का नाम? ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, हम बात बता सकते हो? इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ, है ना? जैसे कि इसका कोई नेम हो सकता है। क्या नेम होगा इसका? इसका नेम होगा इसका होगा पहले तो CNIC नंबर, लेट से पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो लेट से इसका कोई आईडी कार्ड होगा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर कोई फंक्शन नहीं होगा तो उसको डांट पड़ेगी अम्मी की कि बेटा कुछ तो कर।
ठीक है, तो इसका कोई नेम हो सकता है इसका कोई, तो वायरस साहब हो सकता है, ऐसे ही है ना हम मानो। तो ये इसकी एंटिटीज हो सकती हैं, इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेट से इसकी कोई एज हो सकती है। ये हम असल ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोई वेट हो सकता है, इसकी कोई हाइट हो सकती है, लेट से हाइट हो सकती है इसकी, इसका कोई कलर हो सकता है जो कि ब्राइट डार्क, और वो जितना भी हम डिस्कस करते हैं दायरे ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स का कलर आता है। ठीक है, अब दायरे हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कलर बहुत ज्यादा उसमें जा रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर कलर होता है। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसकी कोई फंक्शन हो सकता है, लेट से पब्लिक वॉइड, और मैंने कहा, अच्छा, हमने वर्बेटियम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। वर्बेटियम स्ट्रिंग क्या होता है? ये फॉर्मेट जो होता है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये वर्बेटियम स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट कौन सा होगा? वर्बेटियम स्ट्रिंग। याद है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये वर्बेटियम स्ट्रिंग होता है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो हम ये पूरा स्ट्रिंग का फॉर्मेट बना रहे हैं, वर्बेटियम स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा लेट्स से नेम इज रिपीटिंग, मतलब जो भी इसका नाम आएगा वो कुछ खा रहे हैं लेट्स से, और यहाँ पर इसका नेम ले लें। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई पहले मैसेज जब कॉल होगा तो इस बंदे का कोई नाम पूछा जाएगा कि कौन है बंदा जो कुछ खा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके और कौन से फंक्शन हो सकते हैं? प्लीज, मैं फिलहाल जरा वो फंक्शन ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, और मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम रख दिया प्लीज। अगेन सेम है, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना, स्लीपिंग। स्लीपिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉक, और सब कुछ सेम है, वॉकिंग। मसला यहाँ था किसी को, सिर्फ मैंने कुछ फंक्शन बनाए 3, ठीक है, और उनके अलग अलग नेम्स हैं, और वो कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक है वो चल रहा है, एक है वो कुछ खा रहे हैं, एक है जो वो सो ही रहे हैं मुसलसल। ठीक है, तो ये सोने वाला तो ऐसा ना हो शहरान का हो जाएगा मेरे ख्याल से, जो अक्सर कहते हैं सर सोते रह गए थे क्लास में आने के टाइम पर। ठीक है, बाकियों के भी कुछ ना कुछ यकीनन हो ही जाएंगे। तो भाई सीन ये है कि अब मसला ये है कि ये प्रोग्राम में कॉल नहीं होंगे, क्योंकि इशू ये है कि यहाँ पर है मेन, मेन मेथड ये रहा, और ये मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, और आपके सामने अभी भी देखना डिस्प्ले आएगा कि ये खाली स्क्रीन होगी बिल्कुल। किसी को इसका सोल्यूशन पता है? यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट हो के लेट से माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, माय आईडी कार्ड इज दिस, माय एज इज दिस, और माय वेट, या जो भी हमने प्रॉपर्टी रखी है, माय हाइट इज दिस। मैं कॉल कर तो क्या होगा? तो क्या होगा बताएं भाई, कोई भी अपना माइक वगैरह ऑन करे, कोड भी देख लो भाई, एक मिनट, ये लो कोड देख लो। तो मैं इसको उठाकर जरा सा अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स आ गए। तो वो कैसे प्रिंट कराऊँ हम, आप यही तो बताओ मुझे, ये तो चाह रहा हूँ मैं। ये लो कंसोल, इसमें क्या प्रिंट कराऊँ मैं? नेम कैसे? आ ही नहीं रहा सजेशन में, ये जो आ रहा है वो नेम ऑफ आ रहा है, ये नहीं, नेम ऑफ का मतलब है कि
ये अक्सर ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी ऐसे के लिए। लेट से मैं दिखाऊंगा अगर तुम्हें, तो ये देखो, तो करंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल का या किसी किसी एंटिटी का नेम लेकर आने के लिए काम आती है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, नेम ऑफ है, ये नेम नहीं है। ये नेम कैसे कॉल करूंगा मैं? सिर्फ हमाद तो नहीं है क्लास में, मेरे ख्याल से और भी लोग हैं शायद क्लास में, या नहीं है। अगर सिर्फ हमाद है तो फिर मैं हमाद को रखता हूँ, बाकी को रिमूव कर देता हूँ आई थिंक। जी। मैं कह रहा हूँ आई थिंक सिर्फ हमाद तो क्लास में नहीं है, तो अगर हमाद के अलावा और लोग हैं क्लास में तो ज़रा मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि फिर उनकी अटेंडेंस काउंट हो सके मेरे ख्याल से एटलीस्ट। कैसे? माइक ओपन करो। रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा ना मुझे एमन, आप लोगों की तरफ से किसी की तरफ से भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो भाई हमाद हो गया, ताहा हो गया, बस। मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ पर ये नेम कॉल करना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? अभी प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। जाहिर है होगा भी नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ यहाँ प्रिंट ही नहीं कराया है। मेन मेथड मेरा बिल्कुल एम्प्टी है और जो कुछ कॉल होगा वो मेन मेथड से कॉल होगा। तुम पहले देख चुके हैं, जैसे सूरज मशरक से निकलता है तो जो कुछ कॉल होगा वो मेन मेथड से कॉल होगा, बस। कोई सोल्यूशन नहीं है और कुछ का। तो आप बताएं इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इस सबको फिक्स करने के लिए? थोड़ा एक्सपेंड भी हो गया। जी। फंक्शन का नाम, चलो बेटा फंक्शन का नाम भी दे देते हैं ये तो। फंक्शन का नाम है ईटिंग, ठीक है। सजेशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। अब क्या करूँ? हमें ना इसको, हमने यहाँ पर देखे थे कुछ मैप, याद है? ये मैप देखे थे हमने। हमने ये ब्लूप्रिंट देखे हैं? नहीं देखे? किसी को नजर आ रहे, नहीं आ रहे? तो अब होगा क्या कि हमें इन ब्लूप्रिंट्स को ना बिल्डिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको कोई नाम देंगे, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना ह्यूमंस के अभी, लेकिन कोई इंसान नहीं था दुनिया में। तो क्या हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या हुआ, ऐसे क्वांटिटी बनना शुरू हुई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, और बस एक के बाद एक जो है ना वो इंसान बनते चले गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और बस अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा सिस्टम है, हमारे पास भी एक क्वांटिटी, हम एक कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर हम उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ना। तो क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है। हमें लिखना होगा यहाँ पर ह्यूमन hm1 इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। अच्छा ये y नहीं है, u है, तो यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। यहाँ में लिखा ह्यूमन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टॉक पर, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन का नाम है क्लासेस डॉट com। अब सेमीकोलन, बस एंड। अब देखो नीचे जो मेरी क्लास थी वो सजेशन में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद देखूंगा तो वो सजेशन में भी आएगी, देखो। तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं कॉल करूंगा ना, लेट से डॉट आईडी, तो देखो कॉल नहीं हो रही है। क्यों कॉल नहीं हो रही है?
मसला ये कि क्लास जो है ना पब्लिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं थोड़े से चेंजेस करूँ यहाँ पर आके, मैं क्लास को कहूँ देखो क्लास सुधर जाओ, तो अभी मुझे ना इसका ये इसकी एंटिटीज नहीं मिल रही हैं। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ पब्लिक, और यहाँ पे फिर से डॉट दूँ, यहाँ लिखूँ आईडी, तो ये देखो आईडी यहाँ कॉल हो गई। क्यों कॉल हो गई? क्योंकि वहां पर वो पब्लिक नहीं थी, पब्लिक नहीं थी इसीलिए यहाँ पर कॉल नहीं हो सकी। तो पब्लिक करेंगे तभी यहाँ पर कॉल होगी। अभी पब्लिक क्या है, क्यों यूज होता है, इसको थोड़ा सा अभी रोकते हैं, ये आगे डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूज होता है ये। ठीक है, तो एक मिनट जरा। अच्छा, तो लेट से कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं दूसरी अपनी प्रॉपर्टीज को पब्लिक कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हाँ ऐसा ही है। तो हम ना अपनी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको पब्लिक करते हैं। और ये किस तरह पब्लिक करेंगे? ठीक है, सबके साथ पब्लिक लग गया, इसका मतलब ये सब जो क्या हो गई, पब्लिक हो गई प्रॉपर्टीज वगैरह। अब मैं अगर सबको यूज करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कोई वैल्यू दे दें, ठीक है, डॉट ID। अच्छा, अभी इशू ये है, जरा सब लोग सुने। अभी इशू ये है कि ये कॉल नहीं कर सकता मैं अगर कॉल कर रहा हूँ HM1 को, ठीक है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जरा यहाँ देखें, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये जो जी फील्ड है, ठीक है, जो भी आपने आईडी बनाई है, आईडी की जो फील्ड है ये नेवर यूज्ड है। नेवर यूज का मतलब है कि अभी तक कभी इसका वैल्यू नहीं आई आज तक। अब आज तक वैल्यू कहना है, अभी तो बनाई है तो ज़ाहिर है अभी मैं इसकी वैल्यू असाइन करूंगा। तो वो वैल्यू असाइन या तो अभी कर दूं या तो इस क्लास में प्रिंट कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले से वैल्यू उसकी असाइन करूँ, पहले से हो जाए। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ऑटोमेटिकली इसको कोई वैल्यू असाइन हो जाए। इसका सोल्यूशन है। बेसिकली मेरा टॉपिक जो मुझे आज कवर करना था ना, वो क्लासेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये काम था। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो जो मैंने यहाँ लिखा। अगेन मैं साइन को दोबारा रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा देखते हैं। मैंने लिखा, हम जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ वार और और ये, अगर मैं ये लिखूं तो समझो कि ये जो नेम तक था ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट का सारा सिनेरियो है। यहाँ पर आती है टाइप, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टाइप। तो मेरी टाइप क्या है, फिलहाल मेरी टाइप वही होगी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, तो मेरी टाइप है ह्यूमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली ह्यूमन आ जाएगा। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, HM1 रखना है मुझे नाम उसका। इक्वल टू, उसमें वैल्यू कौन सी आएगी, इसमें स्टोरेज बनाओ और इसमें वैल्यू आएगी ह्यूमन क्लास की, ठीक है, इस क्लास की। तो बस मैंने ये बता दिया, जो भी कंस्ट्रक्टर इसमें होगा ना वो कॉल हो जाएगा, यानी क्लास में जो भी कंस्ट्रक्टर वगैरह जो भी सारा सिनेरियो होगा वो आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है जो कि बिल्कुल इसी नाम से बनता है। जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा ना उसी नाम से बनेगा, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उसी नाम से बनेगा, सेम। ठीक है, लेट से अगर ह्यूमन के नाम से कंस्ट्रक्टर है तो वो सेम ह्यूमन के नाम से बनेगा। ह्यूमन के जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये इनके अंदर बनेगा ये। ठीक है, और मैं इसको दोबारा फुल स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। तो अगर ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो किस नाम से बनेगा, सिंपल ह्यूमन का, ह्यूमन के नाम से बनेगा और ह्यूमन के कर्ली ब्रैकेट्स में बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से कहीं बाहर से बने या किसी और अलग से मेथड बने, नेम स्पेस वाले कर्ली ब्रैकेट्स में बने, नहीं, ह्यूमन की क्लास के या क्लास के कर्ली ब्रैकेट में बनेगा। किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर उसके अपने नाम से बनेगा, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर बनाने का एक बहुत आसान तरीका क्या है, आप लिखें यहाँ पर पब्लिक
इवन पब्लिक ना भी लिखें तो पब्लिक होता है ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन पब्लिक लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सी शार्प इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए पब्लिक पब्लिक। और आपने क्या लिखा, सेम ह्यूमन, ये कंस्ट्रक्टर रेडी। अच्छा, हर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, हर क्लास का मतलब है हर क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो कि क्या करता है, जो कि कभी भी किसी भी क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, जब भी उसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर डालने की कोशिश की जा रही होती है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का पता चला क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो ह्यूमन क्लास का है। अब ह्यूमन क्लास का नाम ह्यूमन है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ह्यूमन होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, कभी प्राइवेट नहीं होता। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दोगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है कंस्ट्रक्टर। किस काम आता है कंस्ट्रक्टर, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है, ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आगे चलें तो कंस्ट्रक्टर का एक और काम होता है, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारे वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करने के काम भी आते हैं। आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करो ना करो, उसका कोई इस्तेमाल हो या ना हो, वो हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम भी आता है। सही, अभी सही आ रही है। अच्छा, चेंज है। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है, यानी कैसे हेल्प करता है। अगर आप यहाँ देखो, ये जो हाईलाइट हुआ है ना ह्यूमन, ये कंस्ट्रक्टर है, तो अगर ये नहीं होगा तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब है क्लास का ऑब्जेक्ट विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो इस तरह से, इसको मजीद डिफाइन करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शन इसके अंदर लिखना, लेट से तुम चाह रहे हो जैसे तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रोग्राम चले, फॉरन हेलो लिखा हुआ आ जाए, हेलो यूजर लिखा हुआ आ जाए, फिर उसके बाद ह्यूमन का सारा काम है, वो कर सकते हो ऑटोमेटिकली। यानी जो तुम यहाँ दोगे ना, उसको तुम्हें मेन में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें उसको, अगर लेट से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो उसे सिर्फ यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सही। ये पब्लिक मैं बता दूंगा बाद में क्यों लगाएं, अभी अभी रुक जाओ, अभी समझो, बस छोड़ दो। समझो इसलिए लगाएं क्योंकि वहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था, पब्लिक लगाए तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्यों लगाए हैं, क्या वजह होती है, क्यों नहीं लगाते, क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते, वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो अभी फिलहाल आज जो है ना, बस सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बेसिक्स हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देखना है, ठीक है। इवन मैं बस आज थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा, बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत लंबी नहीं करनी मुझे। फिर मैं चाह रहा हूँ कि बहुत बेसिक से चले, सुकून से आराम आराम से पढ़े, तो जल्दी नहीं होता है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्टिंग ही रखूँ अभी, बहुत टेस्ट में ना जाऊँ ऑनलाइन क्लासेस में, सिर्फ फिजिकल क्लासेस में ही करेंगे। तो भाई कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, जैसे भी आपके सामने बनाया मैंने, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ये, CTOR डबल टैप। CTOR लिखा, डबल टैप प्रेस किया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब लेट से मैं इसके अंदर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो यूजर, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बनाए, सिर्फ देखो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए, कोई मैसेज कॉल नहीं हुआ, कुछ कॉल नहीं हुआ। और मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, लिखा हुआ आ गया हेलो यूजर। वो किस लिए लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने इसे कंस्ट्रक्टर में बनाया है, और कंस्ट्रक्टर में जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली जो ना वो कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना और प्रोग्राम चला तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ट्रिगर हो जाता है बेसिकली। जैसे गन होती है ना, जैसे ही सामने बंदा आया गन ट्रिगर हो गई, ठीक, बस ये सीन है। जैसे ही प्रोग्राम चला कंस्ट्रक्टर ट्रिगर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। कैसे स्टोर करेंगे, बहुत आसान है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे HM1 के नाम से, यानी ह्यूमन 1, ठीक है। ठीक है, डॉट ID इक्वल्स टू, और लेट से मैंने 001 दे दी, सही है, डॉट नेम इक्वल्स टू, और मैंने कहा कि
अच्छा, मेरे स्कूल का एक दोस्त है सलाम के नाम से, उसके फादर का नाम मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे, जरा देखें। नेम हो गया, आईडी हो गई, फादर नेम हो गया, एज और हाइट। लेट से एज में भी आसपास ही होगा मेरे। और लेट से मैंने कहा 22 डॉट, और मैंने कहा नहीं बेटा, 22 इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है तो फिर उसके बाद बताना नहीं है कि तुम मेरे पास पढ़ते हो। ठीक है, और लेट से मैंने कहा कि 6 फीट का है ये, फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा भाई 6 फीट का बंदा है ये, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स दे दी। अभी तुम देख रहे हो यूजुअली हर जगह पे तुम्हें डॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। ये देखो, HM1 डॉट नेम, HM1 डॉट फादर नेम, HM1 डॉट एज, HM1 डॉट जो हाइट। डॉट का मतलब में होता है, यानी किसी चीज के अंदर, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये एक असल शक्ल बनती भी जा रही है। पता चल रहा है भाई, वो जो ह्यूमन है ना, अभी वाले केस में पहला इंसान जो है ना वो अरसलान है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड होने वाला पहला जो ह्यूमन है वो कौन है, अरसलान हुआ। सेकंड ह्यूमन लेट से कोई कादिर हुआ। थर्ड ह्यूमन लेट से कोई आसिम हुआ। फोर्थ ह्यूमन लेट से कोई करीम हो गया, अब्दुल करीम हो गया। ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल ह्यूमन हमारे क्लास के अंदर ऐड होते जाते हैं ना, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या होता जाता है, ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट होते क्या है, ऑब्जेक्ट ना इंस्टेंस होते हैं, मिसाल। इंस्टेंस का मतलब पता है किसी को, इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल, यानी एग्जाम्पल। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होते हैं किसी भी क्लास के। अगर मैं कहूँ आप क्लास को इंस्टेंशिएट करो, ये एंटिटी के इंस्टेंस है। एग्जैक्टली वो जो एंटिटी हमने बनाई है ना वहाँ पर, हाँ। जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई है, प्रॉपर्टी की असल शक्ल ऐसी नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी लेकिन आप अगर इंसान का नाम है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना वो। तो अभी हम उसको देखेंगे स्पेसिफिकली, प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, क्या होती है, और बाय द टाइम यूज करेंगे इनकैप्सुलेशन के अंदर ज्यादा डिटेल में। बट अभी के लिए आप प्रॉपर्टी को समझो कि जैसे आईडी है, नेम है, ये सब प्रॉपर्टीज है इंसान की। इसको यूज करने का कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेम यही चीजें होंगी, वो आगे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये समझो कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्लास की इंस्टेंस होता है, क्लास की मिसाल होता है। यानी अगर मैं ह्यूमन की मिसाल लूँ तो क्या मिलेगा, मैं कहूँ कि हम बात तुम्हें बताओ, तुम कभी इंसान से मिले हो, तो हम बात कहेंगे नहीं। अच्छा, मैं कभी नहीं मिला इंसान से, क्यों, क्योंकि इंसान एक क्लास है। इंसान कुछ प्रॉपर्टीज को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं कहूँगा अगर तू जो है ना ये अच्छे काम करता है तो ये इंसान है, अगर ये दूसरों को परेशान नहीं करता तो ये इंसान है, अगर ये इंसानों पे, दूसरे इंसानों पे रहम करता है, लेट से अगर ये जो है ना वो किसी को परेशान नहीं करता तो इंसान है। अगर मैं कहूँ यार ये ऐसे काम करता है, किसी ने कोई कहते हैं कि मर्डर मर्डर कर देते हैं कोई, अगर कोई बंदा कोई कत्ल कर दे तो कहते हैं यार तुम जानवर से कोई बदतर हो, कहते हैं ना ऐसे। तो वो बेसिकली इंसानियत की जो पॉइंट्स होते हैं ना उससे बाहर निकल जाता है वो, उसकी हरकतें थोड़ी सी इंसानियत से बाहर निकल जाती है। कहते हैं कोई बहुत ही बुरा इंसान है, तो कहते हैं तुम्हारी यार हरकतें जो है ना इंसानों वाली नहीं लग रही हैं। इस तरह से कहते हैं वो, इसीलिए क्योंकि उसकी जो हरकतें होती है ना वो इंसानों वाली क्लास से आउट होती हैं। तो इसीलिए उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी क्लास इंसान नहीं है, बदल से गए हो तुम। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप रियल वर्ल्ड से करीब रखेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं करीब रखूँ, वरना वो एक इंसानियत का कदर पूरी इंसानियत का कदर। इंसान की प्रॉपर्टीज हैं कि अच्छा काम करे, बुराओं से बचे, और ये सारा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रियल वर्ल्ड से इसको कनेक्टेड रखें, लाजमी कनेक्टेड रखें, वरना कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे। असल में मैंने पहले पढ़ा था कोड और बस थ्योरेटिकल स्ट्रीम में, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बने थे। लेकिन जब मैंने इस तरह से पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रख के पढ़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई है, और मैंने उसके बाद से अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है ना उनको बेहतर किया है। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि अगर करीब रख सकते हैं रियल वर्ल्ड में तो ज़्यादा बेहतर है। आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, और आपका फायदा ये है कि आप जल्दी समझ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपना फायदा भी सोचें और मेरा फायदा भी सोचें, क्योंकि गला बहुत खराब हो रहा है आजकल। ठीक है। तो
अरसलान उसके फादर का नेम आ गया, उसकी आईडी, वेट, एज सब आ गया। ठीक है। अब लेट्स से मुझे प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे सर? सिंपल है, बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है यार। हमें लिखना है HM1 डॉट और नेम, बस बस खत्म। चलती है, प्रिंट हो जाएगा नेम इसका। तो देखो, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने यूजर का नेम सारा प्रिंट कर लेना है, आपने कहना है यार बस हो गया खत्म। ठीक है। अब आपने कोई मेथड कॉल करना है, तो मेथड भी डायरेक्ट कौन कैसे कॉल होगा? सिंपल है, हमें लिखना है HM1 डॉट और डॉट ईच फंक्शन। ये फंक्शन एक पैरामीटर मांग रहा था, तो मुझे याद है स्ट्रिंग टाइप का था, और स्ट्रिंग है राइट। मैंने कहा कि मैंने कहा डॉट, ठीक है, जो मैंने ऊपर नाम इसमें स्टोर किया है वही। तो क्या हो जाएगा कि अरसलान इज ईटिंग। ये वो मेथड ये भी लास्ट से कॉल हुआ है ना, क्या? ये वो जो बनाई थी बाद में। ये मेथड बनाया था ना मैंने ईट का, ये वो मेथड है। अब वो इधर कॉल मेथड हो एक रहा है। पैरामीटर मांग रहा था, सही। तो मैंने जो ऊपर इसमें स्टोर किया था अरसलान का, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, जब मैं आर्ग्यूमेंट प्रिंट पास कर रहा करवा हूँ, दी। एग्जैक्टली जब प्रिंट हो गया अरसलान, मैंने कहा यार फिर तो ये यहाँ पास भी हो जाएगा, मैंने पास किया, सिंपली वो प्रिंट हो गया। ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास के नाम से होता है, बिल्कुल क्लास का नाम होता है कंस्ट्रक्टर का नाम। जो क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम होगा तकी, कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा तकी। क्लास का नाम होगा हम्माद, कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा हम्माद, सेम नाम से होगा। कंस्ट्रक्टर कभी प्राइवेट नहीं होता। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हुआ, ठीक है, अगर किसी डेवलपर ने आपकी कंपनी में कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हुआ कर दिया, तो आप ये समझ जाएं कि वो डेवलपर को फाड़ निकाल दिया। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। या तो बहुत सेफ करने के लिए किसी क्लास को प्राइवेट किया जाता है, फिर प्राइवेट नहीं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता। वो कहते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, एक्सेस नहीं कर पा रही, यही क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें। मतलब, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होता, तुम्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने पड़ते हैं। अब जाहिर है वो फिर अलग अलग ही लाइन में आते हैं। जब तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे तो जाहिर अलग अलग लाइन में आएंगे, सेम लाइन में तो आना मुश्किल है ना उनका, इसलिए। तो अलग अलग लाइन में तुम कॉल करोगे, हाँ ये कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कर सकते हो। अलग अलग लाइन का मतलब ये है कि तुम्हें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। ये कर सकते हो कि तुम इसी लाइन में सेम HM1 डॉट, और तुम फिर स्लीपिंग का या रनिंग का या वॉकिंग का कोई फंक्शन और बनाया है, तो वो कॉल कर दो, सिंपली यहाँ कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम इस सेम लाइन के अंदर ही सारा काम। हाँ, अगर तुम चाह रहे हो कि ह्यूमन सारे फंक्शन कॉल करे, तो तुम यहाँ पर एक फंक्शन बना दो जिसके अंदर तुम ये सारे फंक्शन जो है ना वो स्टोर कर दो। या इवन बनाते हैं रुक जाओ, इवन तुम यहाँ पे ना बनाओ तो यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो कि सब कुछ एक ही फंक्शन के अंदर रख दो, और वो फंक्शन वहाँ कॉल करा दो। और अगर तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं इस तरह से काम होगा, तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो, अभी हो जाएगा। अच्छा दायरा, फंक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे बाहर बनाना पड़ेगा? इससे बाहर, इस मेन मेथड से बाहर ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, इधर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास के अंदर। मैंने कहा ह्यूमन टू, ठीक है, मैंने टू
अच्छा एक मिनट, सीन ये है कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मुझे मेन में कॉल करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा रीड ऑन मैं सही है, समझ गया। अच्छा देखो सीन ये है, हम ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ज़ाहिर है हमें मेन मेथड के अंदर बनाना होता है जो हम कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है तुम जो कह रहे हो ना उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ, उसके अंदर मैं ये फंक्शन रख सकता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख, फिर आप उसे पब्लिक करो ना करो कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है आउटर फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली डील कर लेगा, फिर पब्लिक करो ना करो कोई मसला नहीं है। ये फंक्शन बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेगा, मैंने यहाँ पर एक नेम कॉल करा दिया। अगेन ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन जो है ना वो सेम चीज़ें ले लेंगे। आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर दो ना तो भी कोई मसला नहीं है। ये देखो ये फंक्शन में आ गई। ठीक है, अब क्या करो, कॉल वाला फंक्शन जो है ना यहाँ पे कॉल करा दो। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और ये वहाँ पर वो देखो तो अगर गूगल F5। ठीक है, हेलो यूजर आ रहा है प्लस। अच्छा इशू ये है, अब देखो बताता हूँ मैं क्या मसला है। जो तुम कह रहे थे ना कि सर ऐसे करें और ये क्यों नहीं होता और ये क्यों नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे ना कमेंट किया हुआ है, इसको पूरे को देखो अगर तो। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, मैंने इसको रिमूव नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसको रिमूव करना है यहाँ से। बिकॉज इशू ये होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार हम 4 फंक्शन बनाते हैं, उनके अंदर उसको एक और फंक्शन में रख देते हैं। मसला क्या आता है कि कोई भी फंक्शन कभी भी वर्क नहीं करता तब जब तक उसे कॉल ना किया जाए। जैसे कि ईद का फंक्शन है, ये देखो, ये फंक्शन जो है ना वो नेवर यूज का इशू देगा। देखो लिखा हुआ है नेवर यूज यहाँ पे, ये देखो नेवर यूज का कह रहा है कि यार फंक्शन कभी यूज नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि फंक्शन कभी यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इंडिविजुअली हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता ही है। ठीक है, तो तुम्हारी वाली जो बात थी कि सर हम अगर एक को ना बना लें या सबको बना लें या क्या करें क्या नहीं करें, तो उसका आंसर ये है कि देखो पॉसिबल ऐसा नहीं होता। तुम्हें फंक्शन को लाजमी करना है, कंट्रोल ये, तुम्हें फंक्शन को कॉल तो लाजमी करना पड़ेगा। तुम्हें जो फंक्शन यूजर के सामने दिखाना है, तुम खुद सोचो, तुम चलोगे, चलने का सोचोगे, अपनी बॉडी से चलने का कहोगे तभी तो चलोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने सिर्फ सोचा और तुम चल पड़े, या तुम्हें बस पता है कि यार मैं बस चलने का फंक्शन है और तुम चल पड़े। नहीं, तुमने अपना चलने का फंक्शन कॉल किया तभी तो तुम चल पड़े। माइंड को तुम कहते हो कि यार तुम एक साथ बहुत सारे फंक्शन को कॉल कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इंस्टेंशिएट एक ही को करता है एक टाइम में। फंक्शन एक टाइम में कॉल एक ही होता है। अब ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मिसाल दूं कि अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते अपना फोन भी यूज करूँ। लेट से मैं फोन उठाइए, मैंने फोन उठा लिया अपना, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ यार मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, मैं फोन भी यूज कर रहा हूँ और मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं हो रहा कि मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। हाँ ऐसा है कि मैंने फोन उठाया हुआ है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। मैं कहीं ना कहीं ब्रेक ले रहा हूँ। वो विद इन इवन कह सकते हो कि सेकंड का 1000वां हिस्सा भी हो सकता है, वो सेकंड का 10वां हिस्सा भी हो सकता है, वो सेकंड का एक हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे एक टाइम पर एक ही फंक्शन कॉल करना है। मैंने इसीलिए उस क्लास में से क्या किया था कि मैंने सारे फंक्शन डिलीट नहीं किए थे, बल्कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर इसको अलग करके लिख रहा था।
और कंसोल और राइट लाइन में अब क्या मसला हो रहा है? सही तो है। अ, ये कंसोल और राइट लाइन जरा लोअर केस में शिफ्ट हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये बड़ा बुरा मान जाता है एकदम से। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो भाई अगेन वही वाली बात कि हमें एक टाइम पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, बेशक वो टाइम के 1000वें सेकंड में कर जाऊँ, हम 1000वें हिस्से में कर जाऊँ, लेकिन हम एक टाइम में एक ही को काम में ले सकते हैं। जैसे अभी ये कॉल हो गया, हाँ ये हो सकता है कि तुम इसको एक साथ बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लो, जैसे कि मैं कॉल करने वाला हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा अगर तुम्हें, तो इस तरह से मैंने कहा HM1 डॉट ओके डॉट और सिंपल कंट्रोल का F5। तो ये भी हो सकता है ना कि तुम सारे फंक्शंस यहाँ पर इस तरह पास कर दो कि तुमने कॉल करनी है अलग अलग, और तुम्हारा काम भी निकल गया, यानी तुम्हारा जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई, और तुम्हारे फंक्शंस भी कॉल हो गए। तो ये बेहतर हो सकता है, ये आप रख सकते हो अपने पास जो सोल्यूशन में एक सोल्यूशन है, वो ये रख सकते हो। तो ये हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और इस तरह से हमारी बेसिकली क्लासेस बनती हैं। ठीक है, अब अभी तक फिलहाल आज तक यहीं पे रोकते हैं, सही है, और मजीद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी रह गया होगा आपसे वो फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते। अटेंडेंस का बेटा अटेंडेंस मैं वर्बली अभी ले रहा हूँ अटेंडेंस आपकी, तो आपने बताना है, मैं नेम कॉल करूंगा, जो प्रेजेंट बोलेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, जो खामोश रहेगा जिसका माइक खराब होगा ज़ाहिर है उसकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ अटेंडेंस, 1 मिनट दो मुझे बस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ मैं।